हेलो हेलो। प्रोड्यूस्ड बाय सीमा राय जी, अजय सिंह जी। बैनर है SKR एंटरटेनमेंट और सर्वांजलि। हेलो माइक तो बता। आज इस फिल्म के हेलो आज इस फिल्म के सभी मुख्य किरदार, मुख्य कलाकार मुंबई से सीधे आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पहले इन्होंने जाके माता जी का आशीर्वाद लिया है, वहीं माता जी के दरबार में ही मुहूर्त का टेक भी हुआ है। उसके बाद हम सब लोग आपके सामने, आपके समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हैं। मुख्य कलाकारों में हमारे गौरव झा जी, के पंडित जी, रितु सिंह जी, संजय पांडे जी, समत चतुर्वेदी जी, ब्रजेश त्रिपाठी जी और मनोज टाइगर जी हैं। मनोज टाइगर जी और ब्रजेश त्रिपाठी जी अभी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं किन कारणों से। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने सभी कलाकारों, सभी साथियों का और साथ में प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर जी का। और आपके सामने ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें आप लोगों की भागीदारी के लिए धन्यवाद। और अब सब कुछ आपके हाथ में है। जो भी प्रश्न हो, जो भी बातचीत हो, आप प्लीज कैरी ऑन करें। धन्यवाद। कब से शुरू होगी शूटिंग? जी ये नवंबर 20 नवंबर से हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, चुनार इन सब जगहों पे शूट होना है। जी खास करके जो उत्तर प्रदेश को दर्शाता है, चाहे वो वाराणसी का घाट हो, लखनऊ के शहर की कुछ हसीन जगह है, वो सारी चीज़ें, यहाँ का विंडम फॉल वगैरह है, ठीक है। और ये अपना चुनार किला प्रॉपर वो है। और जी, और ये अपना बैरैनी गांव है यहीं आसपास, जी कछुआ बाजार के पास है। उस गांव में तकरीबन हमारी फिल्म आती है, उस गांव में प्रॉपर, क्योंकि हमारे फिल्म का जो थीम है आदिपुर गांव का परिवेश है, उसके बाद शहर का। जैसे कि एक रोमांटिक फैमिली और सस्पेंस से भरा एक फैमिली ड्रामा है जो बिल्कुल एक से हट के है थोड़ा सा, और मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा। तो कहानी में जैसे कि नाम शो कर रहा मूवी का बोला जा रहा है, क्या इसमें हमें एक्शन मिल सकता है? क्योंकि नाम में सीधा लग रहा है कि पिक्चर थोड़ी प्यार वाली हो सकती है। तो एक्शन देखिए, क्योंकि विलन है हमारे बहुत मशहूर इस पिक्चर के, तो हमें एक्शन तो जरूर मिलना चाहिए, ऐसा आशा करता हूँ। देखिए आपको पता होगा कि टाइटल ये भूल न जाना भैया, तो हो सकता है कि जो देवी जी बैठी हुई धमका भी देगी, तो एक्शन तो दिखेगा ही आपको। और एक चीज़ में हमारे जो साथी हैं शैलेंद्र जी मिस कर गए, इस फिल्म में मुख्य किरदार में सुशील सिंह जी भी शामिल हैं और कल्पना शाह जी भी हैं इसमें। तो आपको जितने भी भोजपुरी के बड़े दिग्गज जो अपने आप में पाठशाला है जिससे ये इंडस्ट्री सीखती है, ये सारे लोग इस फिल्म में, और हमारी खुशनसीबी है कि हम एक साथ सारे लोग काम कर रहे हैं। देखिए बजट महीने नहीं रहता है, फिल्म बड़ी है। क्योंकि ये कालीन बिया का शहर है तो करना पड़ेगा।
क्योंकि देखिए इस फिल्म की शुरुआत के लिए जब हमने स्क्रिप्ट लिखी थी, शैलेन जी ने, जो इसके राइटर भी हैं, मैं भी हूँ, जॉइंट में शैलेन जी, तो स्क्रिप्ट को मैंने माता के चरणों में रखा था, क्योंकि मैंने बोला था कि माँ इसको मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ और यहीं से हम शुरुआत करूँगा, यहीं आशीर्वाद दीजिए। और आज देखिए कि नवरात्र के पावन पर्व में ये मौका मिला कि हमारा मूर्त भी यहीं से शुरू करो, क्योंकि ये माँ का आशीर्वाद था कि जो उन्होंने कहलाया वो करवाया हमसे, आगे भी वही करवाएंगे। और ये सीमा मैम जो हैं नवरात्रि उपवास है, रितु सिंह जी हैं नवरात्रि उपवास है, और आज सारे लोग मतलब एक बुलावे पे सबने माँ का दर्शन किया, चाहे संजय सर हो, गौरव झा जी हैं, समर चतुर्वेदी जी हैं, के पंडित जी हैं, यानी सिंह जी हैं, ये सारे लोग माँ के दरबार में आए। तो आप ये समझ सकते हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है माँ का, जो एक साथ हम सभी पे बरसाया है उन्होंने। भारतीय गानों के बहुत शौकीन होते हैं, तो कितने सॉन्ग्स हैं आपके फिल्म में? देखिए भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे अच्छे जाने माने संगीतकार मधुकर आनंद जी के बारे में आप जानते होंगे, तो उनको शामिल करना आप समझ सकते हैं कि म्यूजिक किस चरम सीमा पे होगी और किस तरह की होगी। इसमें गीतकार लक्ष्मण बागी जी हैं, जो कि भरत शर्मा व्यास जी के लिए, विष्णु ओझा जी के लिए लिखते हैं, जो आपको मिट्टी की खुशबू, खास करके वो शब्द जो हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, वो सारे चीज़ें आपको मिलेंगी इसमें। बताया तो मिर्जापुर, विंध्याचल, चुनार, वाराणसी, लखनऊ, ये सारी जगह है। आपके सभी किरदार भोजपुरी भाषा में बोल लेते हैं? देखिए क्या होता है ना, जहाँ तक मैं जानता हूँ संगीत और फिल्म भाषा के मोहताज नहीं होते, क्योंकि हमारा किरदार ही हमारी सारी चीज़ों को बयां करता है। मेच्योरिटी जब भाषा नहीं आएगा तो उसकी जो फिल्म भोजपुरी फिल्म होगी उसकी ओरिजिनलिटी फिर कैसे कर पाएंगे? देखिए क्या है ना, मिर्ज़ापुर आपने फिल्म देखी है, सीरियल देखा होगा ये मिर्ज़ापुर, अगर मिर्ज़ापुर की वो भाषा तो मुझे नहीं लगता है उसमें। अवधि मिक्स आपने नदिया का भार देखा होगा, सेम उसी कैटेगरी की है फिल्म। ये चूँकि मल्टीप्लेक्स के लिए, तो हम सारे तरफ ध्यान देंगे कि हमारी फिल्म सिर्फ मिर्ज़ापुर तक ही ना सीमित है, हम मल्टीप्लेक्स के लिए बना रहे हैं, जो कि ओवरसीज वर्ल्ड वाइड में इसको रिलीज है, हमारी कोशिश थी। तो मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास है, तो हमने भी सबका साथ सबका विकास का ध्यान रखा है। सबसे बड़ी बात है जो अजय के बाद भोजपुरी पूरा बोल लेते हैं, भोजपुरी अभिनेता रहे हैं अजीत। यो अजय जो है पूरा भोजपुरी बोलेंगे, बिहारी है वो प्रॉपर, ठीक है, नहीं अब ठीक लग रहा है। लगा था ना, लागी बस पूरा सब साथ दिए है बहुत। हाँ जी जी, भोजपुरी में कोई एक डायलॉग बोलते सबसे पहले गोड़ चुके गोड़ लगाता है बुझाता भोजपुरी। और वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। और देखिए क्या है कि अभी जितने यहाँ पे लोग सब बैठे हैं आपके समक्ष में, लोग किसी को परिचय को मोहताज नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी सब लोग संजय पांडे जी, समर्थ जी, गौरव झा जी एंड अपने के जी, सब लोग भोजपुरी में काफ़ी अपना अच्छा खासा प्रोफाइल है, और हम सब लोग भोजपुरी भाषी हैं। अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं भी बक्सर से बिलोंग करती हूँ, तो बक्सर और गोरखपुर, यूपी, बिहार, तो भोजपुरी मातृभाषा बा, तो जरूरी नहीं है कि हम बैठ के हम डायलॉग सुनाए तो आप यकीन होगी, जरूरी पर कॉन्सेप्ट। हाँ तो बस आशीर्वाद दें, और बाकी कोई क्वेश्चन बा बोली जा। जी बिल्कुल, हम भोजपुरी से बहुत प्यार है, बिकॉज मैं पैदा ही हुई हूँ यहीं पे। हालांकि मेरा जन्म स्थान गोरखपुर में है, लेकिन जो मेरे गांव होता है ना, जो नेटिव प्लेस होता है वो बक्सर है। तो हमेशा मैं बक्सर का नाम क्यों लेती हूँ, क्योंकि मेन भोजपुर है, वहाँ पे भोजपुर पैदा हुआ है, एक खाटी भोजपुरी जो कहा जा रहा वो। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको हर बात का, हर एक सवाल का जवाब यहाँ पे है आपके सामने। और सीमा जी है इस फिल्म के प्रोड्यूसर, बहुत सबको दिल से धन्यवाद, अजीत जी, अजय जी एंड द होल यूनिट, और बहुत ही अच्छा प्लान कर रहे हैं। बस आप ब्लेसिंग दीजिए कि एक अच्छा से पूरा कर जाओ। और यहाँ पे इतनी, मैं पहली बार शूट कर रही हूँ, मतलब इतनी विंध्याचल माँ की गोद में, हालांकि मैंने अभी शूट करके आई
तो वो बनारस का ही भाग है सोनभद्र में शूट किया, वहाँ बहुत अच्छी वादियों को शूट किया गया, कैप्चर किया गया है। तो आगे भी और प्लान करेंगे। और भाई 35 और 40 डेज का शेड्यूल, मैं लाइफ में पहली बार इतने लॉन्ग टर्म का शेड्यूल करने जा रही हूँ फिर, तो समझ सकते हैं कि क्या बहुत फटने वाला है। थैंक यू। एक सवाल मन में और है जी 24 साल ठीक है। हाँ प्लीज। तो पिक्चर का नाम बोलना जाने के मैं दोबारा से कहूँगा, तो मूवी के नाम से पता चला लव स्टोरी है, सस्पेंस कैसे रख पाएंगे लोगों से, स्टोरी को कैसे बचा पाएंगे? यह क्या है ना, यहाँ महिला जोड़ी होती है तो बहुत सस्पेंस आ जाता है। शादी हो गई है अभी? नहीं बेटा भाई, अभी नहीं आता। हो चुकी है लेकिन हीरोइन को बोलना है। क्या है? आप सारे सवालों का जवाब मिल ऐसे नहीं चलेगा, मतलब आप लोग छोटे छोटे लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारे टीचर उधर बैठे हैं जो हमारे वो क्या बोलते हैं सागर है। अरे तो कुछ तो पूछिए भाई, मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, मुझे पार्शियलिटी नहीं चाहिए, पूछिए उधर चलिए। क्या मैं ये माई का जो हार है वो संजय जी की तरफ बढ़ाती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ सर। हाँ सर, आपसे सवाल है। हाँ प्लीज। आपने तो ऑफ कोर्स स्टोरी पढ़ी होगी, ठीक है? लव स्टोरी के अलावा इसमें क्या कुछ लव स्टोरी के अलावा देखिए कहानी, आपको अगर सॉरी आपको इंटरप्ट किया, अगर आपको लिया नहीं स्टोरी तो मैं नहीं बता सकता, फिर आप बातें में क्या देखेंगे। नहीं हाँ लेकिन एक फ्रेश आइडिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से नए हीरो हीरोइन आते हैं पर्दे पर, ऑडियंस को अच्छा लगता है, फ्रेश चेहरे दिखते हैं, वैसे ही अच्छा लगता है सिनेमा को, ऑडियंस को जब एक फ्रेश डायरेक्टर, फ्रेश प्रोड्यूसर एक नए थॉट्स के साथ आते हम भी हैं पूछ रहे हैं। और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। और इस फिल्म की सबसे खास बात मुझे लगता है हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही है, जिनके अंदर इतना जोश है कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत होगी। और सबसे खास बात, इतनी सारी फिल्में करने के बाद मेरी ये पहली फिल्म है जिसका मुहूर्त माता के दरबार में हुआ है। तो ये तो मैं काउंट पर नहीं भूल पाऊंगा कि इस फिल्म में मेरा जो मुंडन संस्कार है, जनेऊ संस्कार है, वो सब विंध्याचल में हुआ है। और मैं यही माता की दे दूं, मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी कि मेरा बेटा होगा तो जनेऊ भी आप ही के दरबार पे करवाऊंगी और मुंडन भी यही। और मेरे लिए, मैं यहाँ जब आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं माँ की गोद में आया हूँ। और एक फिल्म की शुरुआत यहाँ से करना मेरे लिए शायद बहुत यादगार विषय है अपने आप में। तो थैंक यू मेरे प्रोड्यूसर, मेरे डायरेक्टर्स को मैं देना चाहूँगा कि इन्होंने हम सब कलाकारों को, गौरव, के हमारे समर जी, रितु, इन सब लोगों को ये मौका दिया। और सबसे खास बात कि जो जितने धुरंधर्स की फोटो दिख रही है आपको इन पर्दों में, पोस्टर में, ये सब भोजपुरी के वो नाम है जिनकी अपनी एक ऑडियंस है। सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, रितु सिंह की अपनी एक ऑडियंस है, गौरव एज ए हीरो बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। हो सकता है पत्रकार पूरी तरह वाकिफ ना हो हम लोगों से, ये एक हो सकता है प्रॉब्लम, लेकिन ये तमाम चेहरे जो इस पोस्टर में है, ये भोजपुरी के वो चेहरे हैं जिनको देखकर ऑडियंस पर्दे पे आती है, सिनेमा हॉल में आती है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को कि एक अच्छी फिल्म बने और ताकि लोग हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच। सर संजय सर से पूछिए थोड़ा सा सवाल मेरे से। देखिए, सबसे बड़ी सुविधा तो आज आपके मिर्जापुर और विंध्याचल की सरकार के जितने भी सहभागिता निभाने वाले हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। में वहीं से शुरू करता हूँ। वो नहीं पूछना, हमको इनसे पूछना है तो अंजाम क्या कि होगा, जैसा क्या दिखते हैं होगा, वैसा ही क्या दिखेंगे होगा। या कुछ अलग दिखाएंगे इसमें। जितना सपोर्ट प्रशासन ने किया, इतने तो हर तरह का सपोर्ट है। सरकार का काम है एक पैमाना तय करना, उसको फुलफिल करना हम जैसे निर्देशक और निर्माताओं का काम है। सरकार हमेशा साथ है।
और हमारी कोशिश है कि हम उस पैमाने पर खड़े उतरें। मेरा एक सवाल है कि जो छोटे पर्दे की फिल्म आ रही है और बड़े पर्दे की, तो कहीं बड़े पर्दे का नुकसान हुआ है नहीं छोटे पर्दे की वजह से? जी ऑफकोर्स हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि क्या है ना कि बदलाव जरूरी है, सिर्फ पर्दे की नहीं, परिवर्तन हर जगह है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, तो मैं बता रहा हूँ कि मुझे बेहतरीन सड़कें दिखी यहाँ पे। तो खास करके मैं इस फिल्म से नहीं कोरिलेट हेलो, करता हूँ। पूछिए संजय ये सर से, मल्टीप्लेक्स संजय और सर से सिंगल पूछिए थिएटर की बात करता हूँ। कि जैसा आप सभी तो फिल्मों जो में दिखते हैं एज ए वो विलन, बिल्कुल क्या इसमें भी वैसे क्लियर दिखेंगे है, कि हट के क्लियर दिखने वाले जो हैं? बोलते थोड़ा हैं, पूछिए। वो सारी चीजें होंगी, सरपट दौड़ती सड़कें दिख रही है। तो बदलाव मल्टीप्लेक्स का आना भी जरूरी है। सिंगल थिएटर की बात नहीं है कि छोटे प्रोड्यूसर से मांगेंगे, हम बेहतर फिल्म बनाएं, बेहतर दर्शक। क्या है ना कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स ही नहीं, हमारे परिवार, आपके परिवार के लिए जो थोड़े से पर्दे के पीछे छुपे हुए, उनको भी पर्दे से बाहर लाने की कोशिश की जाती है। हमारी ये कोशिश है। सिनेमा हॉल बंद होते जा रहे हैं शहर में ही। मिर्जापुर शहर में मेरे जानकारी में 3 सिनेमा हॉल बंद हो गए हैं, आलू गोदाम खुल गए हैं, कबाड़ हो गए हैं। तो ऐसे जगह कहाँ दिखाया जाए, फिर कहाँ क्या हो रहा है? देखिए क्या होता है ना, हर चीज़ का एक गाइडलाइंस होता है। सरकार जब बदलाव लाती है तो वो एक पैमाना तय करती है। फिल्म जितने भी, आप क्या होता है कि टैक्स मांगती है सरकार से, तो आप टैक्स देने में कोताही बरतते हो। दूसरी बात है कि आपको एयर कंडीशन होना चाहिए, सीटों का देखना चाहिए, साउंड। आज की डेट में 5.1 चल रहा है, 7.1 चल रहा है, और हम वहीं मोनो स्टूडियो लगा के बैठे हुए हैं। तो वैसे स्टूडियो सारे बंद होंगे। कारण क्या है कि हम बदलाव नहीं चाहते। अगर जितने भी सिंगल थिएटर वाले हैं अपने आप में बदलाव ला दें, तो मुझे नहीं लगता कि वो बंद होने के कगार पे होंगे। सर संजय सर, आपसे एक सवाल थोड़ा माइक पर जा दीजिएगा आपके पास। हाँ, इस गौरव झा है फिल्म के हीरो, के पंडित भी हैं, और समर जी हैं। ये पुराने हीरो रहे अपने जमाने के, अब विलन करते हैं। हाँ, अभी भी हीरो है, लेकिन विलन भी करते हैं। मैं एज विलन हूँ, रितु जी हीरोइन है, कल्पना शाह भी है, सुशील सिंह है, मनोज टाइगर है इस फिल्म में। मेरा सवाल ये था थोड़ा कि हर पिक्चर में विलन का जो भूल करते हैं, और हाँ। ये भूल ना जाना प्यार, ये प्यार मोहब्बत की पिक्चर, तो इसमें क्या हमें आपका नया दृश्य मिलेगा या सेम? ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि मुझे नए तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश है जी की, और मैं खुद एज एन एक्टर कोशिश करता हूँ कि मेरा किरदार की रिपीट ना हो किसी फिल्म में। कहीं बता रहे हैं तो स्टोरी ही कोई नहीं, स्टोरी किरदार से नहीं, पर कोशिश अच्छी। और मैं गौरव झा जी हैं हमारे फिल्म के हीरो, तो इनसे भी कोई कुछ सवाल करिए। इस पिक्चर में एक्शन मिल सकता है कि एक्शन तो हेलो, हाँ एक्शन तो रहेगा ही। टाइटल नंबर ये कि भूल ना जाना पिया है, तो एक्शन नहीं होगा। एक्शन एक फिल्म आई थी तुमको ना भूल पाएंगे, तो उसमें एक्शन नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि रोमांटिक टाइटल है तो एक्शन नहीं होगा, एक्शन होगा ही। ये मसाला फिल्म है, सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। स्टोरी अभी बिल्कुल बिल्कुल कॉमेडी भी है, और बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन पे। हाँ, मनोज टाइगर जी है तो कॉमेडी होगा ही, और ये हमारे हैं तो खतरनाक कॉमेडी विलन भी है और कॉमेडी भी करते हैं। जी सर, एक छोटा सवाल आपसे, जी कितनी मेहनत कर रहे हैं सर इसके लिए? या इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? जितनी हो सकती है हम तो उन्हीं जान से कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा करें। तो दो हीरो इस मूवी में, ऑफ कोर्स जी। इसका पल्ला भारी लग रहा है। कहीं ना कहीं स्टोरी लिखने की कोशिश कर स्टोरी की तरफ पूछी मैंने आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कौन बेस्ट है? ये तो आपको देखने की बात कर रहे हैं ना। फिल्म देखने के लिए छोड़ देगा। ये बढ़िया कौन है जाएगा सवाल की लड़की कौन है? ये कहना बहुत ही नहीं पता नहीं, आगे बस समझिए, आप ही ले जाओगे। मैम के पास नहीं है मैम, थोड़ा मीठा सवाल पूछूंगा। मीठा ही खट्टा पूछो। हाँ। छोड़िए, आप एक हीरोइन है। हाँ। नहीं, कल्पना शाह जी भी है, मैं हूँ। है। हाँ।
हाँ जी, वो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। सुन नहीं रहे, खाली पूछ रहे क्या हैं। जो लोग मौजूद नहीं, जो कि स्कूल से बिजी है, नहीं आ पाए। सुशील सिंह जी है, मनोज टाइगर जी है, कल्पना जी है, नहीं आ पाए। बाकी हम लोग ब्रिजेश त्रिपाठी जी हैं। तो इसमें आपका कैरेक्टर थोड़ा लड़ाकू टाइप का तो नहीं है? मैं फिल्म देखने के लिए क्या छोड़ो ना यार कुछ। नहीं, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। हीरोइन का क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, चुलबुली या फिर शालीनता? तो कैरेक्टर वो हाँ देखो, रियल में मैं डाकू हूँ, रियल वाला मे बी रियल आज है उसमें। और कुछ थैंक यू। वो मैं रिवील नहीं करना चाहती हूँ कैरेक्टर वाइज, तो अभी विनीत जी भी ज्वाइन करने वाले हैं विदिन 5 मिनट्स में तो आ गए, तो वो ज्वाइन करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया था, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। इस फिल्म में एक और किरदार है सोहिब सोनी जी, सोहिब विजय सोनी। अगर आप लोग तेनालीरामा देखते हैं तो मनीष आर्या जो है वो इस फिल्म में साथ में हमारे